अस्सलाम वालेकुम। फ़ेम किचन में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हरी मिर्च कीमा, और जो जल्दी भी बन जाता है। कीमा बहुत जल्दी गलता है। बीफ का हमने कीमा लिया है इसमें, ठीक है। बीफ के कीमे की बना रहे हैं। चिकन के कीमे के भी आप बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी किस तरह। हमने इसके लिए प्याज ली है 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ की। कीमा लिया है आधा किलो। हरी मिर्चें ली हैं 8 से 10 अदद, जो हमने थोड़ी मोटी मोटी काट ली हैं। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी, 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी ली है, टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है साबुत, जिसमें लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची और लौंगे हैं। और लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने कम डाला है, इसलिए कि इसमें हम हरी मिर्ची भी ऐड कर रहे हैं, तो लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ज़रा सा है। हाफ़ टी स्पून लेंगे। ऑयल लेंगे हम आधी प्याली। नमक हस्बे ज़ायका, और चॉप हमने अदरक बारीक बारीक इसमें काटा है, वो डलता है। और लहसुन हमने चॉप करा है। दोनों चीज़ें हम ये गार्निशिंग में भी डालेंगी, और जब हम कीमा भूनेंगे तो उस वक्त भी, मतलब कीमा बनाते हुए भी डालेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं, और थोड़ी तेज़ आंच पे हम इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले जो मैं आधी प्याली तेल लिया है वो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 6 से 8 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है। इसमें प्याज ज़्यादा डलती है, जैसे कि इसमें और कोई और मसाला नहीं होता सिवाय प्याज के, ठीक। इसमें प्याज ले ली हमने 8 से 10 अदद। अब इसको हम सौते करेंगे प्याज को, ठीक। बहुत ज़्यादा हमें गलानी नहीं है प्याज, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करनी, बस सौते करनी है कि ये हल्की सी गोल्ड सॉफ्ट हो जाए, बस सौते हो जाए। इसमें हम कीमा और फिर और चीज़ें ऐड करेंगे। हम फ्लेम नॉर्मल कर देते हैं, इस वक्त थोड़ी हाई है। इतनी बस हमारी, ये देखिए प्याज ऐसी हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, क्रिस्पीपन इसका ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, ठीक है। आधा किलो कीमा है, वो बस इसमें ऐड करेंगे। सौते हो गई प्याज, अब कीमा ऐड कर दें। आधा किलो कीमा हमने लिया था, वो हमने इसमें बीफ का लिया है। थोड़ी इसमें चिकनाई वाला कीमा है, ठीक है। बिल्कुल रूखा कीमा नहीं है, रूखे से थोड़ा टेस्ट नहीं होता, थोड़ा चिकनाई वाला कीमा लीजिएगा। इसमें हमने चॉप लहसुन और जो अदरक मैंने जो काटी थी, चॉप करी थी, वो इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे कि जो कीमे का कलर है वो ब्राउन हो जाए, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए कीमे का, इसका पिंक जो है वो कलर हो जाए। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे लाल मिर्च। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली है, इसलिए कि इसमें हरी मिर्च भी हम ऐड करेंगे, तो मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाली है। और कलर भी इसमें रेड नहीं आना चाहिए, इसलिए। और गरम मसाला डाला है। गरम मसाले भी अपना वो होता है जो मतलब उसकी भी तेज़ी होती है गरम मसाले की भी, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम ही रखिएगा। हल्दी इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाला है। नमक आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे कीमे को अच्छी तरह हम मिक्स कर लें कि हमारा अच्छा सा ये कीमा मिक्स हो जाए। मसाले जो इसमें हमने ऐड करे, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ठीक। अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे, सही। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 1 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है कि वो प्याज हमारी कच्ची है, कीमा उसमें हो जाएगा, गल जाए, बस इतना हमने पानी डाला है कि इसी में कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। अब इसको हम चला के इसको ढक देंगे। इसको ढक दें हम, थोड़ा से आंच मैंने इसकी कम कर दी है कि कीमा अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। अब ये हमारा कीमा गल चुका है, मसाला जो है इसका गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे कि इसकी भुनाई से ही ज़्यादा जायका आता है। हम इसको भूनेंगे। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना भूनेंगे कि जो हमारी जो प्याज जो दिख रही है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। भूनने में आपको लगेगा टाइम, थोड़ा भूनें।
अच्छी तरह इसको हम भूनते रहेंगे और मीडियम आंच पे भूनिएगा, तेज़ आंच पे नहीं कि मसाला जले। मीडियम आंच पे आप इसको भूनें। मैं इसलिए थोड़ा चम्मच वैसे कर चला रही हूँ कि प्याज अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, गल जाए। ठीक है, इसमें प्याज जो है वो गल जाए। प्याज की वजह से अदरक तो खैर वो अच्छा लगता है, लेकिन ये कि प्याज जो है वो अच्छी तरह इसमें गल जाए। बस आप भूनते रहें इस तरह कि प्याज बिल्कुल ही इसमें मिक्स हो जाए, प्याज हो जाए। और थोड़ा सा और भूनेंगे इसको, थोड़ी देर और इसको भून लें। अच्छी तरह भुना हुआ हो, इसका रौकन अलग हो जाए और इसका मसाला बिल्कुल गला हुआ हो जाए। और ये भूनने से ही गलेगा, मतलब गला हुआ तो है, मतलब मिक्स होगा जब आप भूनेंगे। टाइम लगेगा, जितना आप भुनेंगे उतना अच्छा सालन बनेगा। ठीक, अब ये अच्छी तरह हो गया। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, ये 8 से 10 अदद हैं, उससे ज़्यादा आप डालना चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें 8 से 10 अदद थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल के भी हम पकाएंगे, इसे कि हरी मिर्चें भी थोड़ी गल जाएं, कच्ची ना रहे। ठीक, हरी मिर्ची भी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। आँच मैंने थोड़ी तेज़ करी है, तेज़ करके फिर इसको हम भूनेंगे हरी मिर्चों को। इसमें गल जाए, उसको भुने। इसमें ज़्यादा टाइम भुनने में लगा है, पकने में इतना टाइम नहीं, ये भुनाई में ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, ये रोगन इसका ऊपर हो रहा है। इसको अच्छी तरह भून लें। ठीक है, बस ये रेडी होने वाला है, बस कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा। तो वैसे ही हम इसमें इसको सर्विंग बॉल में सर्व करेंगे। बस थोड़ा सा और ये भुन जाए, इससे कि बिल्कुल ड्राई अच्छा लगता है। इसकी मिर्चें गली भी हों, अच्छी तरह मिर्चें गल जाए, मसाला अच्छी तरह से हो जाए। ज़रा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ कि थोड़ी सी मिर्चें गल, जो चम्मच है इसका, ये थोड़ा सा और बस ये डाल के अब इसको मिर्चें गलाने के लिए आप रख दीजिए। ठीक, 1-2 मिनट के लिए हम मिर्चों की गलाने के लिए छोड़ेंगे कि मिर्चें गल जाए। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी है, हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकालेंगे। कंप्लीट है, तैयार है। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी वीडियोस पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्लीज़ वो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा जो आपको चीज़ इसमें
पसंद हो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बस अब ये रेडी है और हम इसको सर्विंग बॉल में सर्व कर रहे हैं। ऊपर से हम अदरक डालेंगे, अदरक दोबारा से, और इसको हम सर्व करेंगे पराठों के साथ, पूरी पराठे। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी किस तरह बनेंगे होममेड पूरी पराठा। और लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए पूरी पराठे के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।